हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये साधारण ब्याज का सूत्र हम लिख दिया यहाँ पे। देखिए, इसमें सवाल जब देता है कोई भी तो क्या क्या पूछ लेता है। एक साधारण ब्याज पूछता है और एक मूलधन पूछता है कभी, और कभी दर पूछता है और कभी समय पूछता है। ये मतलब ये सूत्र से, एक ही सूत्र से हम लोग 1 2 3 4 इसमें 4 सवाल लगाएंगे। 4 अलग अलग टाइप का सवाल पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इस सभी प्रश्नों को देखिए आप लोग और देख करके आप बढ़िया से समझिए इसको। तो देखिए, पहला सवाल लगाते हैं। 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हमको यहाँ पे सूत्र पे बैठा देना है। किताब में तो दर का सूत्र अलग दिया रहता है, मूलधन का अलग दिया रहता है, समय का अलग दिया है, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। हम एक ही सूत्र से ये सब सवालों को हल करेंगे। देखिए, तो इसमें क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हमको पूछा है साधारण ब्याज, तो हमको साधारण ब्याज पूछा है, तो इसको हमको इस तरह से साधारण ब्याज जो है छोड़ देते हैं इसको। मूलधन जो पैसा दिया रहता है उसको मूलधन होता है ये, तो हम लिखेंगे मूलधन कितना है 4,000। और दर मतलब कि जो रेट होता है, एक साल में इतना % की ब्याज से दर जो लगता है वो उसको दर बोलते हैं। तो दर हो गया 5। समय कितना दिया हुआ है 3 लिख देंगे। अब बटा में 100 हमेशा रहता है, 100 हमेशा रहता है। तो देखिए, अब इसको कटाएंगे कैसे। पहले देखते हैं कि 0 है तो 0 से 0 काट देते हैं हम लोग। 0 से 0 काट देंगे, 2 0 है, ऊपर कट गया। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 40 गुणते 5 गुणते 3, तो हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो आपका क्या आएगा, गुणा कर सकते हैं आप। 4 5 20 और 20 3 60, यानी 600 रुपया होगा। ये 0 है ना एक, तो 600 रुपया क्या आया, ये आपका ये साधारण ब्याज आया। तो आपका उत्तर होगा ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर 600 रुपया। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन दिए हैं। 4,000 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। आपका ये सूत्र यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब देखिए, इसमें क्या पूछा है। सवाल में कुछ भी लिख देता है, आपको देखना होता है पहले कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। तो देखिए, 4,000 रुपये का जो 4,000 रुपया है यह मूलधन है। अब ये कितने % दर से, अभी दर यानी कि दर इसमें निकालना है। दर जो है इसका दर निकालना है 3 वर्ष का, यानी समय जो दिया है 3 वर्ष समय दे दिया है, और इसमें साधारण ब्याज दे दिया है। तो हम लोगों को सवाल लगाएंगे इसी सूत्र पे लगाएंगे, सबको अलग अलग सूत्र नहीं याद करना है। तो देखिए, साधारण ब्याज जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम उसका जब मान रख देना है और आराम से उसका मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं आपको। देखिए, साधारण ब्याज कितना है 600 रुपया है, तो यहाँ पे 600 लिखेंगे। 600 यहाँ पे जो सूत्र है इसी से हम लिए लगा रहे हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन को 4,000 है, तो 4,000 हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। गुणते दर कितना दिया है, दर पता नहीं है, दर को दर लिख दीजिए इस तरह से। समय कितना दिया हुआ है, समय 3 वर्ष का है, तो समय 3 लिख देंगे। और बटा में 100 तो हमेशा रहता ही है, 100 हमेशा रहता ही है। अब इसको हल करना है तो 0 से 0 पहले कटाते हैं। देखिए, ऊपर नीचे जो अंश हर में रहता है वही कटता है। पहले 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 40 गुणते दर गुणते 3, अब ये 600 है। तो अब इसको हल करना है, तो देखिए कैसे होता है हल ये। तो हम यहाँ पे नीचे से लिखते हैं 600 बराबर 40 गुणते दर गुणते 3, यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन हो गया तो हमको दर का इसका मान निकालना है ना, इसका मान निकालना है। तो ये गुणे में है, तो दर को हम यहीं पे रख देंगे और इसको बटा में आता है ये हमेशा। तो देखिए, दर बराबर
मतलब दर को यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, चलिए इधर ही रख देते हैं आप लोगों को समझने में थोड़ा। देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो 600 और 600 बटा में ये जो 40 से नीचे आएगा 40 और गुणते 3 है, ये भी 3 नीचे आ जाएगा, बराबर दर है तो दर हमको इस यहाँ पे लिख देना है। तो अब इसको कटाना है। पहले देखते हैं कि 0 से 0 कटने वाला, तो 0 से 0 कटा देते हैं। अब देखिए ये ऊपर 60 में नीचे 4 है, ये 3 है, तो कोई से भी कट सकता है। 4 से कट जाएगा तो 4 से कटा दिए, 4 का 4, 4 अगर 15 पढ़ा पड़ेंगे तो 15 चौके 60 हो जाता है। अब ये क्या है, 3 है और 15 है, तो 3 का 3 और 3 5 15, तो दर बराबर कितना आ गया आपका, दर बराबर 5% आ गया। दर बराबर, दर हमेशा जब आता है तो उसको परसेंटेज लगा के लिखते हैं हम लोग। तो इस तरह से दर निकालते हैं हम लोग सवाल का। अब कुछ विद्यार्थियों को कटाने में जो दिक्कत होता है उसको धीरे से धीरे आराम से कटाना चाहिए। एक बार देखिए, हम यहाँ पे फिर से कटा के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए जो 600 हम ये है ना, 600 बटा में है आपका 40 गुणते 3 है। इसको मान लीजिए कटाना है तो आप ये नहीं कि इसी से कटाइए, इसी से भी कटा सकते हैं। तो पहले देखते हैं 0 से 0 काट लेते हैं ताकि सवाल हल्का हो जाता है। हम इससे 4 से काटे हैं तो ये जरूरी नहीं कि 4 से काटेंगे, 3 से भी काट सकते हैं आप लोग। तो 3 से काटेंगे तो मान लीजिए 3 का 3 और 3 दूनी के 6 होता है, तो 2 लिख देंगे और 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि 20। ठीक, ऊपर 20 बच गया, नीचे 4 बच गया, तो आपका हो गया 20 बटा में 4। अब फिर 20 में 4 का भाग देंगे, 4 का 4, 4 5 20, यानी कि तो भी 5% आएगा आपका। तो इस प्रकार से ये दर आ गया। तो दर आपका ये जो आया, यही हमारा आंसर सही है। ये तीसरा क्वेश्चन लिए हैं, 5,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा। 3,000 रुपया होगा, यानी कि इसमें क्या पूछा है आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के पता लगा सकते हैं कि 5,000 रुपये का मतलब जो रुपया दिया रहता है उसको हमेशा हम लोग को मूलधन मानना है, जो परसेंटेज दिया रहता है उसको दर मानते हैं। और ये साधारण ब्याज 3,000 रुपया, इसमें साधारण ब्याज दे दिया है पहले से ही। अब वो क्या पूछा है इसमें, कितने समय में, समय यानी कि वर्ष, हम लोग कितने वर्ष में होगा कि ये 3,000 रुपया हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी पूछे, दर पूछे, समय पूछे, तो हम लोगों को क्या करना है, सूत्र हम लोगों का एक ही रहना चाहिए जो होता है। तो ये यहाँ पे हम सूत्र लिख दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, मान को बस रख देना है जो जो दिया है। देखिए साधारण ब्याज 3,000 रुपया हो जाए तो साधारण ब्याज को लिख देंगे हम लोग 3,000, जहाँ पे जो दिया रहता है उसको वहाँ पे लिख देना है, बराबर मूलधन कितना दिया है 5,000, तो इसको 5,000 लिख दीजिए। इसमें दर कितना दिया हुआ है, दर 20 दिया हुआ है, 20 लिख देंगे, गुणते समय नहीं पता है हम लोगों को, तो समय को समय लिख सकते हैं या कुछ मान भी सकते हैं, यक्स या ए भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है हमेशा बराबर में यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख दिए हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। पूरा बराबर जो होता है लाइन के बीच में होता है। अब ये 3,000 है, यहाँ पे 3,000। अब इसको निकालना है, बस कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, बस थोड़ा ये पक्षांतर करने, गुणा करने आना चाहिए तभी, क्योंकि बेसिक सीरीज है हम लोग चला रहे हैं, जो जिसका मैथ कमज़ोर हो वो बेसिक तरीक़ा से सीख पाए। तो देखिए पहले काम कि हम लोग को अंश हर में कटा लेना है। तो ये 0 से 0 कटा सकते, 2 0 है, 2 0 कोई ये भी काट सकते हैं, चाहे एक ये, एक ये काट देते हैं और एक ये काट सकते हैं, कोई भी काट सकते हैं आप लोग। तो देखिए अब समय है, तो यानी कि जो गुणा में है वो हमेशा इसके नीचे में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला स्टेप क्या करते हैं हम, 3,000 बराबर समय को यहाँ पे लिख देते हैं समय। अब बटा में क्या होगा आपका, ये नीचे आ जाएगा 500 और ये 2, तो 500 गुणते ये 2 है, जो 2 आ जाएगा नीचे में। अब इसको कटाएंगे, 0 से 0 कट गया, क्या बचा, क्या बचा आपका 5 बचा और ये 2 बचा,
तो 5 गुना के 10, तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम थोड़ा। देखिए 30/10 बराबर समय है हमारा, 0 से 0 कटा देंगे। समय कितना आ गया? समय आपका आ गया 3, तो समय 3 वर्ष में हो जाएगा हमारा। 3 वर्ष यानी 3 वर्ष में जो होगा साधारण ब्याज इस सवाल का हो जाएगा 20% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष में मिलेगा, इसको 3000 रुपया मिल जाएगा। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज को हम लोग लगाते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि यह लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है पहले देखते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल। 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए का साधारण ब्याज 3000 रुपया हो जाएगा यदि समय 3 वर्ष का हो। इसमें क्या पूछा है आप लोग पता लगा सकते हैं खुद ही। देखिए कितने रुपए का, जब रुपया पूछता है तो वो मूलधन ही हमको निकालना होता है हमेशा। अब साधारण ब्याज इसमें दिया हुआ है 3000 रुपया, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें से, या तो दर पूछेगा, या तो समय पूछेगा, या तो मूलधन पूछेगा, या तो साधारण ब्याज पूछेगा। तो हम लोगों का ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो लेकिन सबको अलग अलग सूत्र नहीं याद करना है, हम लोगों को बस एक ही सूत्र याद रखना है। यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा में 100। ये सूत्र आप लोगों को एकदम याद कर लेना है, इसी पे सवाल हम लोगों का लगता है। देखिए अब इसमें जो जो दिया रहता है बस उसको मान रख देना है, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाएगा वो। तो साधारण ब्याज जो दिया है 3000, तो 3000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, साधारण ब्याज लिख देंगे बराबर, मूलधन पता नहीं तो मूलधन को मूलधन ही लिख देते हैं, मुंह से मूलधन हो गया। दर 20 दिया है तो 20 लिख देंगे। समय कितना दिया? 3 वर्ष का समय बोला है, तो 3 वर्ष समय लिख देंगे और बटा में 100। तो ये आपको हो गया, ये पुटअप कर दिए मान। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कटाना पिटाना है। कैसे कराएंगे देखिए, पहले देखते हैं कि जो कटने वाला है कटा लेते हैं उसको। तो यहाँ से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2/10 बचा है। तो आप लोग यहाँ पे भी कटा सकते हैं या इसको यहाँ पे गुणा कर सकते। देखिए तो मान लीजिए हम इसको यहीं पे कटा लेते हैं, 2 × 2, 2 × 5 = 10। अब कैसा हो गया देखिए, 3000 बराबर मूलधन गुणते, ये 1 में 3 गुणा हो 3 होगा ना, 3, अब बटा में कुल का 5 बचा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि ये अभी 5 आ गया, इसको क्या करेंगे, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए तिर्य गुणा होता है, यानी कि जो तिरछा गुणा बोलते हैं हम लोग, कैंची गुणा बोलते हैं। तो 3000 गुणते 5 बराबर मूलधन गुणते 3। थोड़ा हम ये लंबा लंबा स्टेप इसलिए ले रहे हैं, मतलब कि थोड़ा आप लोगों को समझ में आए, कोई विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ऐसे तो बहुत विद्यार्थी जानते हैं सवाल लगाना ये सब। तो देखिए अब मूलधन निकालना हम लोगों को, तो ये जो किसी संख्या के साथ कोई गुणा रहता है वो हमेशा जिसका मान निकालना होता है, इसको यहीं पर रख करके जो गुणांक के रूप में होता है हमेशा इसके जो बराबर होता है उसके नीचे में आ जाता है ये। तो हम लोग हो जाएगा ये 3000 गुणते 5, ये जो मूलधन गुणते 3 है ये बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे बटा में 3, और बराबर मूलधन है, यहाँ पे मूलधन को मूलधन ही रख देंगे। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप लोग मतलब कैलकुलेशन करना अभी इस थोड़ा बता रहे हैं ना, मूलधन बराबर, अब ये 3000 था, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, 3000 गुणते 5 बटा में 3, इस तरह भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है वो भी सही है। देखिए अब इसको कटाएंगे, 3 × 3, 3 × 3, एक बार में कट गया। कटाने का तरीका वही होता है, एक ही पहाड़ा से कटता है तो कटा देते हैं। तो लेकिन एक आया तो ये 1 पे 3 को 0 है, यानी कि 1000 है वो। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1000 गुणते 5 बराबर मूलधन है, ये यही मूलधन है हमारा। तो 1000 में 5 गुणा तो 5000 होगा। तो आपका मूलधन कितना आ गया, 5000 रुपया। यानी जो मेरा मूलधन था, जो मूलधन जो उसको बोलते हैं, जो पैसा के बारे में बात हो रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज को समझा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए,
अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइबर करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।